Hello student, welcome to my channel Computer Sharufi. My name is Sharufi Anjum. Today we will learn about what is inheritance. Type of inheritance. Inheritance क्या होता है? Inheritance means reusability. Inheritance means reusability. चलिए inheritance को हम समझते हैं और भी बेहतर तरीके से using definition. What is inheritance? Inheritance एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे पेरेंट क्लास जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। जहां पे चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। अब जब पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ कि चाइल्ड क्लास ने अपना तो मेथड लिखा ही लिखा, लेकिन जो है पेरेंट क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर पा रहा है। पेरेंट क्लास ने भी जितनी चीजें लिखी हैं उन सबको एक्सेस कर पा रहा है। तो यहाँ पे ही हम बोल सकते हैं कि जो कोड की रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसीजर है विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वन ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है सारी की सारी प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पे देखिए जो इनहेरिटेंस है उसको हम ये भी बोलते हैं कि इनहेरिटेंस जो है वो कैसा रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, मुझे इज आर रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। कैसा रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है? इज आर रिलेशनशिप। देखिए जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पे एक क्लास बनाई, ठीक है, क्लास बनाया हमने एनिमल के नाम से। यहाँ पे हमने कोई भी एक मेथड को बना दिया, वही डीट। फिर हमने एक क्लास और बनाई जो कि डॉग के नाम से बनाई। अब हम चाहते हैं ये जो ईट मेथड है वो ये जो डॉग मेथड है इसको इनहेरिट कर ले। तो डॉग क्या है? ये चाइल्ड क्लास है। क्लास एनिमल क्या है? ये पेरेंट क्लास है। तो जब भी हम पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे तो यहाँ पे एक कीवर्ड है जिसको बोलते हैं एक्सटेंड कीवर्ड। तो एक्सटेंड कीवर्ड, बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्सटेंड एनिमल लिखा तो होगा क्या? जो भी एनिमल के अंदर जितने भी मेथड्स बने होंगे वो सब डॉग इनहेरिट कर पा रहा होगा, ठीक है। फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन लिखी यहाँ पे एंड देन इसके बाद हम देखिए अगर हम डॉग डॉग के ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं तो डॉग क्या कर पा रहा है? यहाँ पे डॉग क्या कर पा रहा है कि बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड हमने क्या करा है? एनिमल क्लास को इनहेरिट करवाया है डॉग के अंदर। तो होगा क्या यहाँ पे? जब हम डी डॉट ईट लिखेंगे तो ये ईट मेथड कहाँ से आएगा? एनिमल से आएगा, ठीक है। चलो इसको हम बाय यूजिंग प्रोग्राम भी देखते हैं। तो नोट पैड जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्लास बना ले रहे हैं। क्लास का नाम हमने मान लीजिए ए रखा है, ठीक है। एक क्लास बना ली जिसका नाम हमने ए रखा है। यहाँ पे हमने वॉइड ईट नाम से एक मेथड को बना लिया। इसमें हम जल्दी से सिस्टम डॉट आउट यहाँ पे लिख दिया आई एम ईटिंग। नाउ मेथड को क्लोज किया, क्लास को क्लोज किया। अब हमने क्लास बी बनाया जो कि हमारा क्या है? क्लास बी क्या है? क्लास बी चाइल्ड क्लास है। अब हम एक बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड ए की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। चलिए अभी हम एक काम करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड इसको हम रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल एक्स। अब हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। अब हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये हमने लगाया और यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एआरजीएस। तो ये चीज हमने लिख ली और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास बी का। तो बी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और हमने यहाँ पे इस तरह से। अब हम क्या ईट मेथड को एक्सेस कर पाएंगे? देखते हैं, चलिए। तो ओ बी जे डॉट ईट सेव कर लेते हैं। तो जो जहां पे भी आपने मेन फाइल को लिखा है तो मेन फाइल आपने कहाँ लिखी है? बी में लिखी है, क्लास बी के अंदर। तो आप यहाँ पे बी नाम से ही इसको सेव करेंगे। तो बी नाम से एक और क्लास बनेगी, कोई बात नहीं, उसको हम रिप्लेस करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो सेव किया। अब हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो देखिए क्या ये
ईच मेथड को एक्सेस कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं जावा सी बी डॉट जावा। तो देखिए इसने एरर क्या थ्रो करी, एरर ये थ्रो करी कि ओबीजे डॉट ईच मेथड जो है वो बी के अंदर नहीं है, तो ये एरर थ्रो कर रहा है। तो चलिए अब हम इस एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक्सटेंड कीवर्ड लगा दें तो क्या होगा, एक्सटेंड ए। तो ये एक्सटेंड ए क्या काम करेगा, यहाँ पे क्लास बी जो है वो इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को। तो चलिए इसको रन करवा के देखते हैं, होप एरर ना आए। टेंस, चलिए एरर नहीं आई है, हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। एंड देन अब हम क्या करेंगे, इसको रन करवाते हैं। रन करवाया तो देखिए लिख के आ रहा आई एम ईटिंग। तो देखिए हमने बी क्लास के अंदर तो कोई भी ईट मेथड नहीं बनाया था, लेकिन हमने क्या करा, बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड हमने ए क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, और इनहेरिट करने के बाद बी भी उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे रीयूजेबिलिटी बढ़ गई प्रोग्राम की। ठीक है, जो प्रोग्राम है उसमें हमें नंबर ऑफ जो कोडिंग है वो एक तो कम करनी पड़ी, ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़ गया, रीयूजेबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि जब हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं तो हुआ क्या कि क्लास बी ने एक्सेस करी क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज को, तो कहीं ना कहीं क्लास ए और बी टाइटली कपल्ड है एक दूसरे से। समझ रहे हो, टाइटली कपल्ड है, मतलब अगर हम किसी एक में भी चेंजमेंट करेंगे तो दूसरे में उसका इफेक्ट। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कैसा रिलेशन है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कैट इज अ एनिमल लिखा है, तो देखिए यहाँ पे हमने डॉग के नाम से क्लास को बनाया है, तो डॉग इज अ एनिमल। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन है, इज अ रिलेशन है। तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस को ये भी बोल सकते हैं कि इनहेरिटेंस कैसा रिलेशनशिप रखता है, इज आ रिलेशनशिप, जिसको हम ये भी बोलते हैं ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं ब्लड रिलेशनशिप। तो इनहेरिटेंस में हमने समझा, देखिए इनहेरिटेंस हमारे लिए बहुत अच्छा है बिकॉज यहाँ पे कोड की रियूजिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हम किसी भी क्लास को इनहेरिट करवा पाते हैं दूसरी क्लास के अंदर। और बस डिसएडवांटेज यही है क्योंकि हम दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं किसी और क्लास में, तो यहाँ पे सारा का सारा जो क्लासेस हैं वो टाइटली कपल्ड होती हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में जावा के अंदर तीन टाइप होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हेरारिकल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस को रिमूव कर दिया गया है जावा से बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए अभी हमने जो कोड देखा वो सिंगल इनहेरिटेंस का ही था। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पे बनाया है क्लास ए एंड क्लास बी। तो ये जो क्लास ए है इसको हम पेरेंट क्लास ही बोलेंगे, सुपर क्लास ही बोलेंगे, बेस क्लास ही बोल सकते हैं। चाइल्ड क्लास बी जो है उसको चाइल्ड भी बोला जा सकता है, सब क्लास भी बोला जा सकता है, और ड्राइव क्लास भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा वो सिंगल इनहेरिटेंस का था। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या, जब हमारी क्लास ए मतलब कोई एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, मतलब क्लास बी जो है वो क्लास ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। इसी तरह से हमारे पास आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, जहां पे लेवल वाइज प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्लास बी जो है वो क्लास ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, और जो क्लास सी है वो बी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पा रहा है, और साथ में ए की भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम प्रोग्राम की ही हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, देखिए हमने दो बना रखी है यहाँ पे क्लासेस। अब हम क्या करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं। यहाँ हमने बनाया क्लास सी, मान लीजिए क्लास सी। ठीक है, अब देखिए हम क्लास बी के ऑब्जेक्ट को तो क्रिएट कर चुके हैं, अब हम क्या क्लास सी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हम ए वाले मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, जो क्लास ए में पड़ा है उस मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे कि देखो ये डायग्राम आप देखो ध्यान से, तो क्लास सी क्या है, क्लास सी ने
सी क्या बोल रहा है कि मैं ए की भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पा रहा हूँ बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, और बी की भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पा रहा हूँ बिकॉज देखो बी जो है वो कुछ इस तरह से लिखेगा एक्सटेंड्स ए। ठीक है, तो हुआ क्या, जब बी ने एक्सटेंड किया ए को, तो कहीं ना कहीं बी के अंदर ए की सारी प्रॉपर्टीज आ गई, और सी क्या कह रहा है, एक्सटेंड बी। तो जब बी को एक्सटेंड किया सी ने, तो कहीं ना कहीं ए की भी देखिए प्रॉपर्टीज आ गई इसके अंदर, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि बी ने ऑलरेडी ए को एक्सटेंड कर रखा है। तो जब बी ने ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया है, तो सी भी तो उसको कर पा रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम के थ्रू भी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बी कर देते हैं, यहाँ पे हम सी कर देते हैं, जैसा कि हमने इसमें प्रोग्राम में बना रखा है। अब देखिए हम यहाँ पे अगर हम सी के ऑब्जेक्ट को बनाएं, सी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाएं, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, क्या सी हमारा ईट मेथड को एक्सेस कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, बिकॉज बी ने एक्सटेंड किया है ए को। ठीक है, तो अब हम इसको सेव एज करते हैं, और सेव एज में क्योंकि मेन मेथड जिसके अंदर होता है उसी में ही हमें होता है जावा के प्रोग्राम को सेव करना होता है। तो सी डॉट जावा ऑलरेडी क्रिएटेड है, कोई बात नहीं, मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम सेव हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको रन करवाते हैं बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। अब हम यहाँ लिखेंगे, पहले कंपाइल करवा लेते हैं जावा सी डॉट जावा। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाती है एक प्यारी सी एरर। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं, क्या एरर आ रही है। एरर हमारे पास आ रही है, ओके ओके ओके, OBJ1 कर देते हैं इसको, सेम नाम रख दिया हमने ऑब्जेक्ट का। तो फिर से हम इसको रन करवाते हैं, एंड देन यहाँ पे फिर से हम इसको कंपाइल करवाते हैं। कंपाइल हो चुका है हमारा प्रोग्राम, एंड देन अब हम इसको रन करवा लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए आप आई एम ईटिंग आ चुका है। तो आई एम ईटिंग 2 बार यहाँ पे हुआ। देखो हमने क्लास बी से भी इसको एक्सेस किया, क्लास सी से भी इसको एक्सेस किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सी ने भी ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रखा है, और बी ने भी ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रखा है, और ए तो इनहेरिट करे वही है कि बिकॉज वो पेरेंट क्लास है। तो यहाँ पे हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को भी देख लिया। अब हम चलते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हेरारिकल इनहेरिटेंस में जो क्लास ए है जो कि पेरेंट क्लास है, ये कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हेरारिकल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जिसको ट्री पैटर्न भी बोलते हैं। तो सॉरी, बी जो है वो ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पा रहा है, और सी भी ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बी जो है वो ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए मल्टी लेवल में क्या हो रहा था कि जो सी था वो ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बी जो है वो सी की प्रॉपर्टीज को नहीं इनहेरिट कर पा रहा है। ठीक है, केवल किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पा रहा है, अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पा रहा है। तो इसको भी विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला था वो क्लास बी आप लिखोगे, क्लास बी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, क्लास बी अगर आप लिखोगे वहां पे तो वो मल्टी लेवल कहलाएगा। तो क्लास बी को भी हम जरा रन करवा लेते हैं, बिकॉज क्या था कि हमने जब उस डायग्राम को समझा था, यहाँ पे एक बार दोबारा आ जाते हैं। इस डायग्राम को जब समझा था तो हमने क्या बताया कि क्लास सी जो है वो इनहेरिट कर रहा है बी को, क्लास बी जो है वो इनहेरिट कर रहा है ए को। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे देखिए क्लास बी जो है वो ए को इनहेरिट कर पा रहा है, क्लास सी जो है वो बी को इनहेरिट कर पा रहा है। और जब हम इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लास ए की प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरिट होगी। कंपाइल हो गया है और रन हो गया। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हम हेरारिकल की बात कर रहे हैं। तो हेरारिकल क्या कह रहा है कि क्लास ए की प्रॉपर्टी दोनों लोग इनहेरिट कर रहे हैं। तो उसको कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए यहाँ पे क्लास बी जो है वो भी ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, क्लास सी जो है वो भी ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो कुछ इस तरह से। तो हम जब मान लो उसको अभी थोड़ी देर के लिए कट कर रहा हूँ, तो हम सी में एक्सेस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास
हमने इस प्रोग्राम को रन करवाया तो देखिए यहाँ पे कोई, हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल करवाया तो कोई एरर नहीं आई। अब हमने इसको रन करवाया तो आई एम ईटिंग लिख के आया हो, जो कि क्या कर पा रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमने obj1.eat मेथड को किसकी हेल्प से कॉल करवाया है, सी क्लास की उससे कॉल करवाया। अब हम चाहते हैं बी में भी देखना, तो बी में आप जब इसको बी का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, बी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप फिर से पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था, देखो यहाँ पे जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक और मेथड बना लिया, वही रन। तो देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, ये क्लास ए और ये क्लास बी। अब जब हमने क्लास सी के ऑब्जेक्ट को बनाया तो यहाँ पे क्या होगा, बी की प्रॉपर्टीज को तो वो इनहेरिट करेगा, साथ में ए की भी। तो बी में देखिए रन लिखा हुआ है, तो क्या ये क्लास सी रन को एक्सेस कर पाएगा? चलिए करके देखते हैं। obj1.run करना तो चाहिए, बिकॉज ये कैसा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। उसको कंपाइल किया, एरर आ रही है, 1 मिनट। ओके ओके, यहाँ पे हमने मेथड को क्लोज नहीं किया था। कंपाइल हो गया है हमारा प्रोग्राम एंड देन रन करते हैं। तो रन में देखिए आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, आई एम रनिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाय यूजिंग मल्टी लेवल आप क्लास ए क्लास बी को जब आपने एक्सटेंड किया सी की क्लास में, तो आप क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कि बी की प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम हायरार्किकल की बात करते हैं तो क्या हमारा ईट वो रन वाला मेथड चलेगा? चलिए देखते हैं चला के। तो देखिए यहाँ पे इसने एरर थ्रो करी। एरर में क्या लिख रहा है, obj1.run कैन नॉट बी फाइंड सिंबल, तो उसको मिल ही नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पे हमने किसको इनहेरिट कर रखा है, क्लास सी ने ए को इनहेरिट कर रखा है, क्लास बी ने भी ए को इनहेरिट कर रखा है। तो क्लास सी ने ए को इनहेरिट किया, क्लास बी ने ए को इनहेरिट किया, तो यहाँ पे ए और बी जो है वो आपस में तो जुड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना ये जो है इसकी प्रॉपर्टी को नहीं देख सकता, ये इसकी प्रॉपर्टी को नहीं देख सकता, ठीक है, इनहेरिट नहीं कर सकता। तो बस यही था हमारा इनहेरिटेंस। अब देखिए इनहेरिटेंस में जो रिलेशनशिप है, जैसे हमने समझा इज अ रिलेशनशिप है, जैसे यहाँ हम बोल सकते हैं बी इज अ ए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से होता है, ए बी सी, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसमें भी शो मेथड बना दें, इसमें भी शो मेथड बना दें, ठीक है, तो होगा क्या कि जब हम इस सी की मदद से, सी क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट को जब बनाएंगे, तो हम शो मेथड को जब कॉल करेंगे तो होगा ये कि कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ए वाले मेथड को एक्सेस करें या बी वाले मेथड को एक्सेस करें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एम्बिग्यूटी एरर, एम्बिग्यूअस एरर। कंपाइलर गेट कंफ्यूज विच शो मेथड रन, ठीक है। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, वो कंफ्यूज हो गया कि कौन से शो मेथड को हम रन करें, तो ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करें तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, जिसको हम डायमंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम एम्बिग्यूटी की एरर आती है, ठीक है, यहाँ पे भी एम्बिग्यूटी की एरर आती है, बिकॉज आप देख सकते हो कुछ हद तक के ये मल्टीपल इनहेरिटेंस ही दिखा है आपको, ठीक है, आधा आधा अगर आप देखोगे, और इसको हम डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं। देखिए कौन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जो इनहेरिटेंस है वो क्या सारे ही मेथड को एक्सेस कर पा रहा होता है, जैसे क्लास बी जब जो थी वो सारे के सारे मेथड को एक्सेस कर पा रही थी एक, तो नहीं। देखिए अगर आपने क्लास ए में अगर कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है तो आप इस मेथड को इनहेरिट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। क्लास ए में अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है तो आप इस मेथड को इनहेरिट नहीं करवा सकते हो। और अगर कोई ऐसा मेथड है जो प्राइवेट है, ठीक है, अगर कोई एक ऐसा मेथड है जो प्राइवेट है तो प्राइवेट मेथड को भी आप इनहेरिट नहीं करवा सकते हो, ठीक है। कोई एक ऐसा मेथड जो प्राइवेट है, जैसे मैं प्राइवेट वॉइड शो लिखा, तो ये वाला मेथड भी आप इनहेरिट नहीं करवा सकते हो। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस के अंदर प्राइवेट मेथड को आप इनहेरिट नहीं करवा सकते हो, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं करवा सकते हो। ये क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस को आज सीखा,
आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन क्लासेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।